today we start the chapter number 10, which is circles of 10th class. So this chapter is very important. So for the student 2020 and 21, the CBSE reduced 30% syllabus. So you know that this chapter is full chapter, इसमें कुछ भी आपका डिलीटेड नहीं है, तो ये फुल चैप्टर आपको सिलेबस में इस बार है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम आपका जो थ्योरम नंबर 1 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो इससे रिलेटेड आपकी 10.1 एक्सरसाइज है, उसमें काफी क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस थ्योरम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है उसमें। तो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। द थ्योरम इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो थ्योरम का मतलब ये है कि एक टेंजेंट टू ए सर्कल, लेट वी टेक द दिस इज C is the circle, name of the circle is C, and this O is the center of the circle. Okay, this XY line and this is tangent of the circle at जो कि टच कर रहा है सर्कल को at point P पे, ठीक है। तो टेंजेंट जो होगा उसमें जो सेंटर से वो कह रहा है कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो रेडियस होगी इसकी सर्कल से सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का, तो उससे जो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मतलब हमने ये शो करना है कि जो OP है, दिस इज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द दिस टेंजेंट, जो कॉन्टैक्ट को इसके सर्कल को P पॉइंट पे आपको ज्वाइन मतलब टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, लेट मी टेक द गिवन ए सर्कल O C विद द सेंटर O एंड रेडियस R एंड टेंजेंट AB एट पॉइंट P। तो टेंजेंट जो है वो P पॉइंट पे आपको टच करता हुआ जा रहा है, जो फिगर हमने बनाई है, और हमने प्रूफ करना है कि जो ये OP है दिस इज द परपेंडिकुलर टू AB, दिस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो कंस्ट्रक्ट क्या किया, इसके लिए हमने अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन ली, टेक एनी पॉइंट Q, हमने यहाँ पे इस टेंजेंट पे एक Q पॉइंट लिया, लेट मी टेक द Q पॉइंट अदर देन P से कोई अनदर पॉइंट लिया, मतलब इस टेंजेंट पे हम एक और पॉइंट ले रहे हैं जो कि यहाँ सेंटर से हम बनाएंगे उसकी जो लेंथ है। तो ज्वाइन किया OQ को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली हमें जो दिख रहा है R हमारा पॉइंट है जो सर्कल्स को टच कर रहा है इस OQ ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो क्लियरली दिस वी सी दैट इन दिस फिगर दैट दिस OP is equal to this is the radius of the circle, okay, this is equal to OR। तो क्लियरली फिगर में हमें दिख रहा है कि OP जो है दिस इज द रेडियस एंड दिस OR इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल्स, ये भी यहाँ तक हमारी रेडियस हुई, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट वी सी दैट O Q जो है दिस OQ विच इज यहाँ पे टेंजेंट तक इसकी जो डिस्टेंस है दिस इज ग्रेटर देन OR, ठीक है। तो OR जो पॉइंट है वो स्मॉलर है और OQ आपका ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि रेडियस इतनी है और OQ आपका यहाँ पे इसकी ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि OQ इज, ठीक है, OQ जो है दिस इज इक्वल टू द OQ की डिस्टेंस जो है वो OR प्लस RQ है, ठीक है। अब इससे हमें पता चल जाएगा, अब देखिए OQ डिस्टेंस यहाँ पे क्या है OR प्लस RQ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि OQ की जो डिस्टेंस है दिस इज ग्रेटर देन OR, OQ की डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है किससे, OR से, ठीक है, OR से ग्रेटर देन है। तो सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OQ की डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है OP से, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब इसका हमारा लिखने का मीनिंग सिर्फ यही था, दिस इज इफ वी टेक द इक्वेशन नंबर 1, तो यूजिंग 1 ये हमारे पास बन के आ गई, ठीक है। तो इससे लिखने का मतलब ये था इतना कि हमें ये पता चल गया कि अगर हम कोई भी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर, तो उसका जो टेंजेंट होगा, जो सेंटर से हम रेडियस होगी जो परपेंडिकुलर हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट को जो टच करेगी वही सिर्फ शॉर्टेस्ट होगी। बाकी अगर कहीं भी पॉइंट पे हम टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लें, यहाँ भी, कहीं भी, इस यहाँ से छोड़ के, मतलब इसके सेंटर से यहाँ पे टच करती हुई, मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट जो होगा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ यहाँ पे, इसके सेंटर से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा और कहीं भी अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, तो वहां पे उसकी जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस जो होगी वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं होगी तो मतलब वो हमेशा ग्रेटर होगी, मतलब शॉर्टेस्ट जो है वो यही है OP,
जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे टेंजेंट पे टच कर रही है, दिस इज ओ आर, यही शॉर्टेस्ट होगी रेडियस, ठीक है। बाकी कहीं भी अगर हम कहीं भी पॉइंट ले लेंगे इसका तो वो हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है, ओपी से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दैट मीन्स दिस ओ क्यू जो ग्रेटर देन था ओपी से, तो ओपी जो है जिसमें हमने यहाँ पे देखा ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट है, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हुआ, therefore we know that OP is the shortest distance which is point of contact of the tangent at point P, ठीक है, यहाँ पे टच करती हुई जा रही है at point P पे, this is therefore we say that OP is perpendicular to AB। तो हमने यहाँ से प्रूफ हो गया कि OP जो है this is परपेंडिकुलर है दिस टेंजेंट AB के, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी AB से, तो ये एक 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ। इसका हम कन्वर्स भी कर सकते हैं, अगर हम इफ वी टेक द दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, देन वी आल्सो प्रूव दैट दिस AB इज द टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम इज सेकंड थ्योरम। This is very important theorem for the exercise 10.2 of this chapter, circles. So this theorem is the statement of this theorem is the lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equals. Okay, so meaning of this statement is that कि जो भी exterior point होगा, this is exterior point, जो बाहर point है circles के, वहां से जो tangent draw करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे circles का P point से exterior point है, यहाँ से सर्कल्स के लिए APA इज द टेंजेंट एंड PB इज द टेंजेंट, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट है PA एंड PB, दिस इज, ये दोनों इक्वल्स होंगी, तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन है इस थ्योरम में ए सर्कल विद सेंटर O, ओके, एंड रेडियस इज R ऑफ दिस सर्कल्स, पॉइंट P लाइज दिस एक्सटीरियर टू ए सर्कल एंड PA एंड PB टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P to the circles, okay, and we prove that PA is equal to PB. This we have to prove in this theorems, okay. So construction, we take the construction that we join this OA and this OB and this OP. This we take the construction in this figures, okay. So as we know in theorem number 1 जो हमने previous अभी theorem किया उसकी coordinate statement के according हमने ये पढ़ा उस theorem में कि the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमने पिछली थ्योरम में ये देखा कि जो भी हम टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल से, ठीक है, तो उसमें जो सर्कल, उसमें जो रेडियस होती है, जो रेडियस शॉर्टेस्ट जो हमने डिस्टेंस पढ़ी थी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द, उसके जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। सिमिलर ये भी आपका टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस है, ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर होंगी इसके, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे एट पॉइंट A एंड B पे, ओके। सो अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमने प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो बाय दिस थ्योरम जो हमने किया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर दिस ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब हमारा जो PA है, ठीक है, जो PA है दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, PA के ऊपर परपेंडिकुलर है OA, तो OA इज परपेंडिकुलर टू PA, ठीक है, बाय दिस थ्योरम्स। And similarly this OB is perpendicular to this PB, okay. And similarly एक चीज और क्या देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें हमारा सेकंड चीज ये हो जाएगी दिस OAP एंगल, OAP एंगल दिस इज इक्वल टू द एंगल OBP, OBP एंगल, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री हुए, ठीक है। तो ये हमने पहली थ्योरम से जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये तीन चीजें आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी टेक द दिस राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पे जो PO, ये वाली OBP है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल OBP, एंड वी टेक द नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल दिस OAP, OAP। इन बोथ दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी टेक दैट OB इज इक्वल टू OA, दिस OB इज इक्वल टू OA, ये है रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडिया ऑफ सर्कल, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सेकेंड चीज और क्या है, OP इज कॉमन, OP इज इक्वल टू OP इज, दिस इज कॉमन साइड इन बोथ राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ठीक है। थर्ड चीज, दिस एंगल इज इक्वल, इट मीन्स OAP इज इक्वल टू OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज 1 वी टेक, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो तीन चीजें हमारी प्रूफ होगी। तो हमने यहाँ पे देखिए एक आपकी
साइड, दो साइड्स हैं और एक एंगल है 90 डिग्री, तो हमने बाय राइट एंगल ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग जो है RHS कॉन्ग्रुएंस बाय, सो दिस इज ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, दिस राइट एंगल ट्राइंगल OBP, this one is OBP, this is congruent to triangle OBP is OAP, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। ओके, सो बाय CPCT वी नो दैट कि CPCT से क्या होता है, जो थर्ड, अब देखिए ये चीज CPCT से क्या होगा, जो थर्ड साइड होगी PA और PB जो दोनों भी इक्वल होंगी, दिस मीन्स PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। तो हैंस प्रूफ कि जो PA और PB हमने टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P है to the circles, they are equals. Okay, so this is proof of this theorem number 2. Okay.